12 साल की थी उस दिन सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी को उनकी दादी इंदिरा गांधी ने मरने से कुछ घंटे पहले क्या कहा था? रोना मत। ये शब्द थे एक ऐसे नेता के जिन्होंने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और महज 2.5 घंटे बाद उनकी जान क्यों ले ली गई? इस कहानी में सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि एक परिवार की दिल दहलाने वाली घटनाएं छिपी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे प्रियंका गांधी के जीवन की अनकही बातें और उनकी राजनीतिक यात्रा की कहानी। प्रियंका गांधी, जो आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता मानी जाती हैं, उनका जीवन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा। बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार में 2 बड़ी हत्याओं का दर्द सहा। 31 अक्टूबर 1984 वो दिन था जब प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी से आखिरी बार मिली थी। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी के मुताबिक प्रियंका और राहुल उस दिन स्कूल जाने से पहले इंदिरा से गले मिले। इंदिरा ने दोनों को प्यार से देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोना मत। ये शब्द सुनकर दोनों हैरान थे, लेकिन इसका मतलब तब समझ नहीं आया। 2.5 घंटे बाद उनके बॉडीगार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया। अस्पताल में इंदिरा ने कुछ घंटे जूझने के बाद दम तोड़ दिया। उस वक्त प्रियंका सिर्फ 12 साल की थी। ये उनका पहला सामना था राजनीति और दर्द के उस कड़वे सच से जिसने आगे उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सालों बाद 21 मई 1991 जब प्रियंका 19 साल की थी, उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ये वो वक्त था जब सोनिया गांधी पूरी तरह टूट चुकी थी। परिवार और पार्टी की जिम्मेदारी प्रियंका ने खुद संभाली। प्रियंका गांधी का राजनीति में सफर पर्दे के पीछे से शुरू हुआ। 1990 के दशक के आखिरी सालों में जब कांग्रेस नेतृत्व संकट में था, प्रियंका ने मां सोनिया गांधी को राजनीति में आने के लिए राजी किया। द रेड साड़ी के मुताबिक प्रियंका ने सोनिया के चुनाव अभियानों की प्लानिंग की, उनके भाषण तैयार किए और उनकी छवि को मजबूत किया। 2004 में राहुल गांधी के अमेठी चुनाव में प्रियंका ने जोरदार जनसंपर्क किया। लेकिन प्रियंका का खुद राजनीति में आना 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले हुआ, जब उन्हें यूपी में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और प्रियंका अमेठी में भाई राहुल गांधी की हार को भी नहीं बचा पाई। 2024 में प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे पहले जब उन्होंने हल्फनामा भरा तो खुद को रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी बताने के बजाय स्वर्गीय राजीव गांधी की बेटी बताया। इससे साफ हो गया कि अब वो खुलकर गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। किताब द रेड साड़ी में लिखा है कि प्रियंका इंदिरा गांधी की तरह ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली हैं। राहुल गांधी के मुकाबले उन्हें राजीव गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया। इंदिरा की हत्या के बाद प्रियंका ने कहा था, ये नेता क्या सोचते हैं, हमें भी अपने जीवन का बलिदान देना होगा। ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दिखाता है। किताब के अनुसार एक दिन नाश्ते की टेबल पर सोनिया और प्रियंका आपस में बातें कर रही थी। अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर लंदन में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले राहुल गांधी भी टेबल पर मौजूद थे। तब सोनिया ने अपने बच्चों से कहा, जब मैं अतीत में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव मुझे देख रहे हैं और मुझसे कुछ चाहते हैं। तब प्रियंका ने कहा, माँ, हमें पार्टी को टूटने से बचाना चाहिए। हालांकि उस वक्त राहुल ने प्रियंका से इस पछड़े से दूर रहने को कहा, मगर प्रियंका गांधी मां को मनाने में कामयाब हो गई। 28 दिसंबर 1997 को सोनिया गांधी ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। वो सीताराम केसरी को हटाकर कांग्रेस अध्यक्ष भी बनी। प्रियंका गांधी का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। दादी और पिता की मौत ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। परिवार के बलिदानों और अपनी इच्छा शक्ति के साथ
उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला। वायनाड की जीत प्रियंका गांधी के लिए नई शुरुआत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप प्रियंका गांधी के सफर को कैसे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी अनसुनी कहानियां जो इतिहास की धरोहर हैं। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में।